आज देखिए हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मिशन 2027 की। अखिलेश यादव ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसे सुनकर बीजेपी की भी नींद उड़ सकती है। लेकिन ये मास्टर प्लान क्या है, कैसे काम करेगा और क्यों है ये इतना खास? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो इस पूरे प्लान को और भी रोमांचक बनाता है। पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आपको समझना है तो इसे एक बड़े दंगल की तरह देखिए। एक तरफ बीजेपी है जो पिछले कई सालों से सत्ता पर काबिज है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो अब 2027 में सत्ता की कुर्सी छीनने का सपना देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के पास वो जादू की छड़ी है जो बीजेपी को मात दे सके? अब जवाब है इसका हाँ, और वो जादू की छड़ी है उनका मिशन 2027। लेकिन ये मिशन है क्या, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती। ये एक बहुत बड़ा स्कोर था जिसने अखिलेश यादव का हौसला एकदम 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन अखिलेश यादव को यह पता है कि विधानसभा का जो चुनाव होता है वो लोकसभा से बहुत अलग होता है। यहाँ पर हर गली हर बूथ पर मेहनत करनी पड़ती है, और यहीं से शुरू होता है सपा का नया गेम प्लान। तो चलिए इस गेम प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन 2 में हम इस मास्टर प्लान को पूरा डिकोड करेंगे। इसका पहला स्टेप क्या है? बूथ लेवल पर सक्रियता। अखिलेश यादव ने यह बात साफ कर दी है, इस बार टिकट वही लेगा जो बूथ पर मेहनत करेगा। अब ये बूथ क्या होता है समझते हैं आसान भाषा में। बूथ यानी आपके मोहल्ले का वो मतदान केंद्र जहां पर आप वोट डालने जाते हैं। सपा का कहना यह है कि नेता या कार्यकर्ता इन बूथों पर जाकर लोगों से मिलेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा और सपा की बात को घर घर पहुंचाएंगे, और वही टिकट का हकदार भी होगा। यानी अब टिकट पाने के लिए बड़े बड़े नाम या पुराना रसूख काम नहीं आएगा। अगर तुमने गांव की गलियों में पसीना नहीं बहाया तो टिकट भूल जाओ। ये देखिए क्रांतिकारी फैसला है, क्योंकि इससे सपा का वो मेहनती कार्यकर्ता सामने आएगा जो सचमुच जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति काम करेगी? इसका जवाब आपको वीडियो के आखिरी में मिलेगा, तो बने जरूर रहिएगा। दूसरा स्टेप, पीडीए फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत को फॉलो करते हैं तो आपने सपा का पीडीए फॉर्मूला जरूर सुना होगा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का यह मानना है कि अगर इन तीनों ही समुदाय का भरोसा जीत लिया जाए तो सत्ता की चाबी हाथ में आ सकती है। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए हैं, गांव गांव जाओ, इन समुदायों की समस्या को सुनो और उन्हें बताओ कि सपा ही उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई दलित परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान है तो सपा का कार्यकर्ता उसकी मदद करेगा। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा या नौकरी के लिए जूझ रहा है तो सपा उसकी आवाज उठाएगी। ये फॉर्मूला देखिए 2024 में काम आया था, और अब 2027 में इसे और भी पावरफुल करने की तैयारी है। तीसरे स्टेप की बात करते हैं, आपसी झगड़े बंद। वो कहावत आपने सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए। सपा को ये डर है, इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि आपस में शिकायतें बंद करो। समाजवादी पार्टी ने जिला और शहर कमेटियों को यह कहा है कि कोई भी नेता अगर दूसरे की बुराई करने में समय बर्बाद करेगा तो उसे बाहर का सीधे रास्ता दिखाया जाएगा। अखिलेश यादव ये भी चाहते हैं कि सारी एनर्जी जो है वो जनता के बीच जाकर काम करने में लगाई जाए, ना किसी आपसी खींचतान में। ये कदम सपा को एकजुट करने के लिए भी बेहद जरूरी है। चौथा स्टेप, संगठन को बुलंद करना। कोई भी पार्टी तब तक देखिए जीत तो नहीं सकती जब तक उसका संगठन मजबूत ना हो। सपा ने यह फैसला किया है कि वो अपने संगठनों को बूथ लेवल तक मजबूत करेगी। हर बूथ पर सपा की एक मजबूत टीम होगी जो वोटरों को जागरूक करेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और चुनाव वाले दिन में सपा के पक्ष में माहौल बनाएगी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा है कि अभी से मेहनत शुरू कर दो, क्योंकि 2027 में हमें भारी जीत चाहिए। सेक्शन 3 पर चलते हैं। अब ये हम बात करते हैं कि सपा को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। इसका जवाब है जनता की नाराजगी। अखिलेश यादव का ये मानना है कि बीजेपी की सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने जनता को परेशान कर रखा है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक भी कहा है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। सपा इस नाराजगी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो बूथ लेवल पर मेहनत भी कर रही है ताकि हर वोटर तक उनकी बात पहुंच सके। सेक्शन 4 पर चलते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या सपा का ये मास्टर प्लान काम करेगा? देखिए, सपा की रणनीति दिखने में बेहद मजबूत लगती है।
बूथ लेवल पर मेहनत, पीडीएफ फॉर्मूला और संगठन को एकजुट करना, ये वो सारे ही हथियार हैं जो किसी भी पार्टी को जीत दिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए सपा को अपने कार्यकर्ताओं को हर दिन देखिए प्रेरित जरूर करना होगा। अगर सपा के नेता और कार्यकर्ता इस प्लान को दिल से एकदम फॉलो कर ले तो 2027 में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पांचवें सेक्शन पे हम बात करते हैं अब वो सीक्रेट जो मैंने आपको शुरू में वादा किया था। दोस्तों, सपा का असली दाव है उनकी युवा ब्रिगेड। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में ढेर सारे युवाओं को मौका देने का प्लान बनाया है। ये युवा नेता सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होंगे ताकि सपा की जो बात है वो नई जनरेशन तक पहुंचे। ये ऐसा दाव है जो सपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, सपा का मिशन 2027 कामयाब होगा? कमेंट पे देखिए अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और आपके अपने चैनल PAW को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर सत्ता और दुनिया की एनालिसिस मिलती रहे। तो दोस्तों, सियासत का ये दंगल अभी और रोमांचक होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।